हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पॉलिटिकल साइंस के लिए जो कट ऑफ है इस साल वो कितना गया। हम लोग कॉलेज वाइज देखेंगे, इसके साथ ही साथ जो आपका यहाँ पर है कैटेगरी वाइज भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किस कैटेगरी के अंदर कितना कट ऑफ गया है और किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है। ओके, आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा वॉच करिएगा। काफ़ी मेहनत करके ये जो लिस्ट है आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो जो भी स्टूडेंट सेकंड लिस्ट का भी एक्चुअली वेट कर रहे हैं उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि उनका क्यों नहीं हुआ, और अगर सेकंड लिस्ट में होगा तो कहाँ तक उनका होगा, वो चीज़ भी उनको क्लियर हो जाएगी। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी हर एक अपडेट हमारे चैनल के थ्रू मिल सके। तो चलिए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, यहाँ पर हमने ये लिस्ट जो है वो आपका तैयार किया है, आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर लिस्ट तैयार किया गया है जिसके थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ओके, तो इधर हमने जो है वो कॉलेज के जो नेम है वो यहाँ पर डाले हैं। ठीक है, कॉलेजेस के जो नेम है वो आपको इधर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको कैटेगरी है, इधर आपका जो है वो जनरल कैटेगरी है, इधर आपका EWS है, इधर आपका OBC है। ओके, एंड इधर आपका SC है और इधर आपका ST है। इस तरीके से हमने कट ऑफ को जो है वो अलग अलग डिवाइड किया है गाइस। ओके, तो यहाँ पर वैसे तो पॉलिटिकल साइंस का जो कट ऑफ है इस साल आपका जो है वो हाई गया ही है। आप लोग फिर भी कॉलेज के हिसाब से देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस SDC जो है साउथ कैंपस, उसमें जनरल का जो कट ऑफ गया वो 228 गया है, EWS का 222, OBC का 220, SC का 197 एंड ST का 200। ओके, ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इस कैटेगरी में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कट ऑफ 200 प्लस यहाँ पर जा रहा है। अब अगर सेकंड लिस्ट के लिए आप लोग होप कर रहे हैं कि मुझे सेकंड लिस्ट में कहाँ तक मिल जाएगा, जनरल में 228 है, मीन्स आप 220 तक होप कर सकते हैं साउथ कैंपस के लिए। वहीं EWS में आप लोग 218 के आसपास यहाँ पर होप कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं आपको। OBC के अंदर आप जो है 210 तक यहाँ पर होप कर सकते हैं, SC के अंदर आप जो है 180 तक भी होप कर सकते हैं, एंड ST के अंदर आप जो है वही लगभग 180 के आसपास इसमें भी आप लोग होप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें मेन की डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें आपका गया है जनरल के लिए 241, EWS के लिए 211, OBC के लिए यहाँ पर 230, SC के लिए 211, ST के लिए 219। ओके, तो यहाँ पर ये कट ऑफ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का। वहीं अगर हम लोग करें आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की, तो यहाँ पर जनरल के लिए 235 है, EWS के लिए 228, OBC के लिए 220, SC के लिए यहाँ पर 204, ST के लिए 203। वहीं अगर हम लोग बात करें दौलत राम के लिए यहाँ पर, ठीक है, तो दौलत राम में जो है ये एक्चुअली मैंने नीचे वाला दौलत राम का बता दिया था, ये रहा आपका आत्माराम सनातन धर्म का 230 है EWS का, 222 OBC का एंड 207 SC का, 208 आपका ST का। ओके, और ये नीचे वाला था आपका दौलत राम का। देशबंधु का 228 गया है, जनरल का 224 गया है, EWS का 219 गया है, OBC का 200 गया है, SC का एंड 200 ST का भी यहाँ पर गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें गार्गी कॉलेज की, जनरल के लिए 231 गया है, हिंदू कॉलेज में आप लोग देख सकते हैं 256 यहाँ पर गया है जनरल के लिए, EWS में 255 है यहाँ पर, OBC में 251 है, SC में 245 है, ST में 227 है। तो अगर मैं बात करूं हिंदू कॉलेज की जिसकी कट ऑफ अक्सर हाई जाती है, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं हिंदू में 250 प्लस जो है वो कट ऑफ जनरल के लिए यहाँ पर गया है गाइस। ओके, OBC में 255 प्लस आपका गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस साल भी अपने यहाँ से लगभग 40 अराउंड जो वो स्टूडेंट यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इस साल भी एग्जाम जो हमारे यहाँ पर क्लास कर रहे थे। JNU में लगभग 30 प्लस जो है वो इस साल भी सिलेक्शन हुए, जबकि कट ऑफ इस साल भी कितना हाई आपका गया है, पिछले सालों के मुकाबले इस साल काफ़ी ज़्यादा आपका कट ऑफ यहाँ पर गया है। बट फिर भी हमारी क्लास से जो है काफ़ी स्टूडेंट का जो है वो JNU में भी सिलेक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि हम आपको जो तैयारी अपनी क्लासेस में करवाते हैं वो हम लेवल लेके चलते हैं JNU का। ठीक है, JNU का लेवल लेके चलते हैं ताकि अगर पेपर ईजी आए तो भी आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हमारा वे इजी का भी रहता है और मॉडरेट का भी रहता है और मॉडर्न का भी रहता है, ये हार्ड का भी रहता है। तो तीनों प्रकार के हम लोग जो है आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी शेयर करते हैं जिससे कि आपको
एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं हो। पेपर अगर ईजी आता, अब कई बार क्या करता है जो स्टूडेंट लाइक पढ़ते हैं, कई बार ये करते हैं कि यार पेपर बहुत इजी आएगा, नहीं मैं इजी पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो काफ़ी डीप जाता हूँ। और अब फिर कई बार पेपर क्या होता है, इजी आ जाता है और उसने डीप पढ़ा, तो इजी वाला देखा नहीं और डीप में देखा, तो फिर पेपर उतना अच्छे से वो कर नहीं पाता है। तो हम लोग आपको जो है क्लासेस में वो सारी चीज़ें करवाते हैं। अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो 5 अगस्त से अपना यहाँ पर जो फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एक्चुअली लिमिटेड सीट होती है और उसका वैलिडिटी एग्जाम तक होता है। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट फाउंडेशन बैच के अंदर इनरोल करवाते हैं उनको एग्जाम तक पढ़ाया जाता है, एग्जाम तक उनके क्लासेस वगैरह उनको फुल्ली सपोर्ट किया जाता है। ओके, सो आप लोग इनरोल करवा सकते हैं अपनी क्लासेस में भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करके और जो है आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, अगर आपके जूनियर इंटरेस्टेड है जो कि देना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं उनको। सिलेक्शन रेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। तो यहाँ पर देखिए जनरल के लिए 232, इसका कम जाता है हर साल, लेकिन यहाँ पर इस साल जो है ज़्यादा देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस में 220, ओबीसी में 218, एससी में 200, एसटी का यहाँ पर दिया हुआ नहीं था। वहीं जानकी देवी का देखिए यहाँ पर गया 227 जनरल के लिए एंड ओबीसी के लिए 220, एससी के लिए 195। वहीं अगर हम लोग कमला नेहरू की बात करें तो 226 जनरल के लिए, 219 ईडब्ल्यूएस के लिए, 210 ओबीसी के लिए एंड एससी के लिए 190, एसटी के लिए यहाँ पर 195। एक चीज़ और मैं आप थोड़ा क्लियर यहाँ पर कर देता हूँ कि ये जो हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं ये हम लोग जो है C1 का डिस्कस कर रहे हैं, मीन्स जो ड्यू के स्टूडेंट नहीं है उनका डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप C2 के अंदर हो और जो है आपका यहाँ पर कट ऑफ उस अकॉर्डिंग है। हम आपको C1 का बता रहे हैं, जो ड्यू के स्टूडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, जिनका यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होता है, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, फिर हम लोग यहाँ पर जो है शिवाजी कॉलेज की देखते हैं। शिवाजी कॉलेज की यहाँ पर 230 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 222, ओबीसी के लिए 219, एससी के लिए 191 यहाँ पर गया है। इसके अलावा जाकिर हुसैन जिसका कम जाता है, उसका जनरल के लिए इस साल 235 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 218, 211 ओबीसी के अंदर और यहाँ पर एससी के अंदर आपका गया 207। तो ये है जाकिर हुसैन का। ठीक है, यहाँ पर रामजस की बात करें, रामजस के अंदर 239 जनरल के लिए, 238 जो है वो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 229 आपका ओबीसी के लिए, 211 एससी के लिए, 216 एसटी के लिए। तो सभी कैटेगरी के अंदर 210 प्लस यहाँ पर जो है वो आपका रहा है किस कॉलेज का, रामजस कॉलेज का। ठीक है, ये उसके बाद अगर हम लोग किरोड़ीमल की बात करें 245 यूआर, 235 ईडब्ल्यूएस, 239 ओबीसी, 229 एसटी और एससी एंड 212 एसटी। तो यहाँ पर भी 212 प्लस ही सभी कैटेगरी का रहा है। तो 200 से तो नीचे कट ऑफ आया ही नहीं है, तो कहाँ से स्टूडेंट का एडमिशन होगा जिनके नंबर 200 से कम है। कई स्टूडेंट इस बार 200 से कम नंबर वाले हैं लेकिन उनका नहीं हुआ एडमिशन, है ना। क्यों? क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है वो एक्चुअली हाई चली गई है, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे डी हो, सबका कट ऑफ आपको हाई देखने को मिला है। जबकि पेपर 300 नंबर का यहाँ पर था, ठीक है, और हाईएस्ट भी उतनी ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी जो है इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहे थे, उस वजह से जो है आपको यहाँ पर ये देखने को मिला था। लेडी श्री राम की बात करें तो इसका भी कट ऑफ 250 यूआर के लिए, 232 ईडब्ल्यूएस के लिए, 241 ओबीसी के लिए, 229 जो है वो आपका एससी के लिए। तो इसका भी मुझे लगता है कि 220 प्लस ही यहाँ पर रहा होगा, क्योंकि एसटी का दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर 220 प्लस यहाँ पर जो है वो कट ऑफ आपका गया है। एनसीबेब की बात करें तो जनरल के लिए 193, ईडब्ल्यूएस के लिए 75, ओबीसी के लिए 132, एससी के लिए आपका 148 एंड एसटी के लिए 79। ये आपका रहा है एनसीबेब के लिए, जो कि केवल दिल्ली की गर्ल्स को यहाँ पर इसमें मिलता है। तो ये आपका मोटा मोटा यहाँ पर कट ऑफ रहा। इस कट ऑफ का पीडीएफ आपको और चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है। तो ये कुछ आपका मोटा मोटी एनालिसिस था इस साल का, जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट गया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, उसका। अब एक्चुअली इन्होंने क्या है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिस्ट दिया था। कोई यूआर का स्टूडेंट है तो उसको यूआर का ही बता रहा था, तो उन सब स्टूडेंट का हमने थोड़ा बात करके और फिर यहाँ पर निकाला है, और ये आपको एनालिसिस करके सारी चीज़ें आपके सामने रखी है गाइस। ओके, सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी अगर आपके जूनियर तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि 5 अगस्त से हमारे यहाँ पे क्लासेज जो वो स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेस मिलती है, कंप्लीट नोट्स मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, मॉक सीरीज मिलता है, हमारा पर्सनल गाइडेंस एंड आपको पीएचडी होल्डर इसके अंदर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने अभी एंट्रेंस क्लियर किया है वो पढ़ाते हैं।
लगभग 4-5 साल से टीचर यहीं पे पढ़ा रहे हैं और वही आपको पढ़ाते हैं, दूसरे टीचर नहीं पढ़ाते। ओके, सो आप लोग इनरोल करवा सकते हैं अगर आपके जूनियर इनरोल करवाना चाहते हैं, या फिर आप में से कोई इंटरेस्टेड है जो कि फिर से इस साल एग्जाम देना चाहता है, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो पहले आप गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।